इस वीडियो में सबसे पहले बात किया जाएगा एसएससी सीजल 23 के प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में। अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया है तो ये अपडेट आपके लिए हो सकती है। इसके साथ ही सीजल 24 के कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है उनकी वैकेंसीज़ के बारे में। एंड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसके बारे में एक नोटिस काफ़ी ज़्यादा वायरल है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात किया जाएगा। देखिए, ये है वो नोटिस जो कि आपको डिफरेंट ग्रुप्स में देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जो रिजल्ट है आपका टायर मतलब कि सीबीटी एग्ज़ाम का, वो केवल और केवल 7 दिन में आने का मेंशन है। देन जो पूरी वैकेंसी कंप्लीट होगी वो होगी 12 जनवरी को। इसका मतलब लगभग 1.5 महीने में पूरा जो प्रोसेस है वो आज से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन एग्ज़ाम ख़त्म होने के अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के अंदर फिजिकल और सारी चीज़ें कंप्लीट करके इनको करने का प्लान है। अब इसमें ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे फीसिबल इसलिए भी नहीं लगती हैं क्योंकि अगर मैं मानूँ कि एसएससी काफ़ी फास्ट भी काम करता है, स्टिल उसको आंसर की देने में लगभग जो है 3 दिन लग जाते हैं। अब यहाँ से आपकी तारीख हो गई 6 तारीख, अगर 3 दिन का फिर भी उसमें रिप्रेजेंटेशन की डेट रही तो ये आपके हो गए 3 दिन और हो गए, तो लगभग 6 दिन आपको यहाँ से बीत गए, तो रिजल्ट आना मुश्किल है। एंड अभी आपने सीएसएल मेंस का भी देखा, उसकी अभी कोई आंसर की नहीं है, बट दोनों चीज़ों को लिंक करना ठीक नहीं है। बट ये केवल तभी एक पॉसिबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा तभी है जब एसएससी आंसर की डिक्लेयर ही ना करे, डायरेक्टली रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। बट आई डोंट थिंक कि एसएससी ऐसा कुछ करता है, लेकिन यहाँ पे केवल 7 दिन में देना ये पॉसिबल नहीं लगता है। हाँ, एक चीज़ जो जो भी कैंडिडेट्स है जिनको लगता है कि भाई उनके नंबर इतने आ जाएंगे कि उनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, डेफिनेटली आप लोग फिजिकल की तैयारी अच्छे तरीके से करिएगा। इस बार आपको पिछली बार जितना टाइम नहीं मिलने वाला है। देखिए, पिछली बार का केस ये था कि पिछली बार कोविड-19 आ गया था, तो कोविड के कारण जो फिजिकल आपका अप्रॉक्सीमेटली, मैं गलत हो सकता हूँ, बट ये आपका मार्च या अप्रैल में होना था। तो जो चीज़ आपकी मार्च या अप्रैल में होनी थी वो एक्सटेंड होते होते जून लास्ट या जुलाई तक पहुंच गई। एंड देन मैं आपको ये भी बता दूं कि फिजिकल की जो डेट आती है वो ऐसे डायरेक्टली आती है, ऐसा कोई उसके पहले आपको कोई बड़ा नोटिस देखने को नहीं मिलता है। पिछली बार भी यही हुआ था, शायद 1 हफ्ता पहले बस एक नोटिस आ गई थी कि फिजिकल के लिए आ जाइए। तो जिनको भी लगता है कि भाई उनका फिजिकल हो जाएगा और उनका फिजिकल के लिए नाम आ जाएगा, डेफिनेटली आप लोग तैयारी करिएगा, लेकिन फिर आपको ज़्यादा टाइम उसमें नहीं मिलेगा। बाकी ये नोटिस रियल है या फेक, तो इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि वेदर इट इज़ रियल और या फेक, या इनका एक केवल ये भी हो सकता है कि दिल्ली पुलिस का ये प्लान हो। बट जरूरी नहीं होता कि कोई चीज़ प्लान जैसी बनाई गई हो वैसे ही हो, बट हाँ, प्रोसेस काफ़ी फास्ट होगा। अब सबसे पहले तो एसएससी ने प्रेफरेंस फॉर्म में कुछ गलतियां की थी, उसका नोटिस आ चुका है। अब जो लास्ट डेट है वो है 23 तारीख। देन दूसरी चीज़ जो है वो है कैग में प्रमोशन के बारे में। अब आप सभी को पता होगा कि कैग में जो है जो प्रमोशन होता है, आप एग्जाम निकालिएगा शायद का, देन फिर उसके बाद जो 3 साल बाद जो है, अगर आप ऑडिटर हैं तो आप सीनियर ऑडिटर बन जाते हैं। देन फिर उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम अच्छा निकालते हो तो आपके डबल तक के चांस अच्छी तरीके से बन जाते हैं। देन वही चीज़ आपको अकाउंटेंट में भी होती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो सीजीए होता है उसका केस दूसरा होता है। सीजीए और कैग में आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी ये रूल केवल कैग के लिए है। अकाउंटेंट दोनों में होते हैं, कैग में भी अकाउंटेंट होते हैं और सीजीए में भी होते हैं, लेकिन ये केवल कैग के बारे में है। अभी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं नीचे आपको दिखाना चाहूँगा, ये नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। एंड ये रूल बन चुका है, आप देख सकते हैं। देन सबसे पहली चीज़ अकाउंटेंट के बारे में है कि अकाउंटेंट को मिनिमम जो है 6 ईयर्स की सर्विस पूरी करनी पड़ेगी, तब वो जो है सीनियर अकाउंटेंट बनेगा, जो कि लेवल 6 की पोस्ट होती है 4200 गेट पे की सीनियर अकाउंटेंट का। देन वही केस आपका ऑडिटर के लिए भी हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीनियर ऑडिटर। एंड इसके लिए आपको ये कि जो ऑडिटर हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, देन उसके बाद जो है मिनिमम उनकी 6 ईयर्स की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। देन फिर उसके बाद जो है वो सीनियर ऑडिटर बन पाएंगे। अब इसका इम्पैक्ट मैं आपको बता दूं कि सीजीडीए में ऑलरेडी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो चुकी है। सीजीडीए में भी ऑडिटर होते हैं, देन उनके लिए भी 6 ईयर्स की सर्विस हो चुकी है। एंड इसके साथ ही इसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट सीजल 2024 इसकी वैकेंसी पे भी डेफिनेटली देखने को मिलेगा,
क्योंकि अगर जितने ज़्यादा प्रमोशंस होते हैं देन उसका उतना ही आपको वैकेंसीज खाली होती हैं। देन ऑडिटर की वैकेंसी और ज़्यादा खाली होंगी तो और ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलती। लेकिन अब क्योंकि ऑडिटर की वैकेंसी कम खाली होंगी, अकाउंटेंट की भी वैकेंसी थोड़ी सी कम खाली होंगी, देन उसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट सीजल 2024 इसकी वैकेंसी में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब कितना होगा इसका आइडिया नहीं है, बट हाँ जितनी नॉर्मल अगर आती देन उससे थोड़ी सी कम आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी मैंने RTI कैग में लगा दिया है, उसका कोई रिप्लाई आएगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। अभी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली ये लोग 1 महीने का टाइम लेते हैं एंड मैंने लगभग 28 या 29 अक्टूबर के अराउंड फाइल किया था, तो लगभग जो है लास्ट नवंबर तक उस RTI का भी रिप्लाई आ जाएगा। अब इसके साथ ही अब काफ़ी सारे लोग इसको कहेंगे कि भाई अच्छी चीज़ भी है, देन काफ़ी सारे लोग इसको बुरा भी बोलेंगे। बट इन टर्म अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली तभी भी आपके लिए बुरा ही है। देन अगर आपके पास एक जॉब है देन स्टिल तभी भी आपके लिए बुरा ही है। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो अगर सीनियर ऑडिटर या सीनियर अकाउंटेंट इनकी वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं होती है देन आपके लिए बुरा ही है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप जो है CL23 के कैंडिडेट हैं तो क्या आपको ये चीज़ हायर ग्रेड पे को ना लेके आपको लोअर ग्रेड पे का चांस लेना चाहिए? यानी सबसे पहली बात, CL23 में तो CAG में जो वैकेंसीज हैं वो इतनी ज़्यादा हैं भी नहीं। मेनली जो 2800 ग्रेड पे में वैकेंसी है वो CGA में है। अब CGA में होगा या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है कि भाई CGA में भी ये रूल इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, क्योंकि कई सारे लोग अपनी होम पोस्टिंग के लिए 4600 की जगह 2800 गेट पे ले लेते हैं। एंड कैग काफ़ी अच्छी लोगों की डिमांड में रहता है क्योंकि इसमें प्रमोशन काफ़ी फास्ट होता है। देन इसलिए भी अब ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको ये गैम्बल लेना है या नहीं, या जो भी चीज़ें आपके लिए हैं। CGA में मोस्टली अब सब नहीं होती, मैं आपको फिर से बता दूं कि सारे लोगों को मिनिस्ट्री नहीं मिलता है, बट हाँ एक काफ़ी बड़ा जंक रहता है जिनको मिनिस्ट्री मिलने के चांसेस रहते हैं, जिनको दिल्ली मिलता है। बट फिर से मैं आपको बताऊँ कि ये हो सकता है आपके लक के ऊपर है, बट अगर सबको मिनिस्ट्री मिले इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती, तो एट योर ओन रिस्क। भाई किसी को क्यों तो पूछ सकता है। हैव नाइस डे।